छात्रों, आज हम दर्शन शास्त्र में मानववाद का अध्ययन करेंगे। मानववाद सभी दर्शनों से अलग हटके है। यह वाद हमें सबसे पहले इंसानियत के धर्म को निभाने का कहता है। छात्रों, आज हम इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं पहले, और इसकी परिभाषा व मीमांसाओं का अध्ययन आज की हम प्रथम वीडियो में करेंगे। मानववाद अंग्रेजी के ह्यूमनिज्म शब्द से बना है। ह्यूमन प्लस इज्म। ह्यूमन मतलब मानव और इज्म मानी वाद, यानी कि इस प्रकार मानववाद मानवों के कल्याण का जो वाद है उसे मानववाद कहते हैं। संसार की समस्त प्रकृति का केंद्र बिंदु मनुष्य है और मनुष्य के सर्वांगीण विकास में उसकी भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी नैतिक सबसे इंपोर्टेंट नैतिक और आध्यात्मिक प्रगति अपेक्षित है। यानी कि नैतिक भौतिक प्रगति तो हो ही हो, मतलब भौतिक सुख तो प्राप्त हो, परंतु उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है नैतिकता मॉरलिटी। जैसे आज का छोटा सा उदाहरण लेके बताना चाहूंगा कि मानववाद क्या कहता है। मानववाद कहता है कि सबसे पहले हमें नैतिकता निभानी चाहिए। हमें भौतिक सुख की प्राप्ति के साथ साथ नैतिकता और धार्मिकता दोनों की पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज कोरोना के इस महामारी के दौर में हम अपने पड़ोसी में कोई भूखा है तो हमारी मॉरलिटी क्या बनती है कि हमारे पास यदि खाने को है तो उसमें से हम थोड़ा सा उसको भी दें, जिससे वो अपनी जान बचा सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो और किसी भी जात का हो। तो हमें पहले इंसानियत के धर्म को निभाना चाहिए, यानी कि नैतिकता और धार्मिकता पर भी ध्यान देता है। मानववाद को स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुआं हैं। सबसे पहले, मानववाद से तात्पर्य जीवन में उचित समायोजन प्राप्त करना है। उचित समायोजन क्या कहता है भाई? देखिए, जीवन में हमारे बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, हमें हर वो चीज नहीं मिलती जिसकी हमें अपेक्षा या आशा होती है, तो हमें अपने जीवन में समायोजन बहुत ज्यादा करना चाहिए। जीवन से समायोजन की स्थिति जरूर लानी चाहिए। मानववाद का उद्देश्य जीवन के सब क्षेत्रों में रुचि उत्पन्न करना है। उद्देश्य क्या है? जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो उसमें उसकी रुचि हो, यानी कि जीवन का चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नैतिक हो, सब में हमें मानव की रुचि रहनी चाहिए। मानववाद से तात्पर्य धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब हमको सबसे इंपोर्टेंट धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को मानना चाहिए। हम चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे सनातन को मानने वाले हों, चाहे ईसाई को मानने वाले हों, चाहे कोई और धर्म हो, परंतु हमें उन सब से उठकर सबसे पहले इंसानियत को मानना पड़ेगा। इन स्वतंत्रता के बाद पहले इंसानियत को महत्व देना पड़ेगा। धार्मिक हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है, मगर इंसानियत हमारा सामूहिक मामला है। हमें सभी इंसानों का कद्र करनी चाहिए और सभी का कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। मानववाद संसार के कल्याण करने की भावना रखता है। मानववाद क्या करता है? संसार का कल्याण हो। इस संबंध में कुछ विचार हैं और एक परिभाषा है। सबसे पहले, मानववाद हम सनातन धर्म का मूल सार है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा संसार एक परिवार है। जैसे हम अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं, उसी तरीके से चिंतित या उसके कल्याण या उसके विकास की भावना रखते हैं, उसी प्रकार हमें सारे संसार की भावना का, उसकी परेशानियों का ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी जितना हम सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग करेंगे। जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी के दौर में पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखा है। हमारे देश में भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं और दुनिया में भी बहुत सारे लोग कोरोना से पीड़ित हैं। हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, हमारे देश में अच्छी दवाई है कोरोना की,
कोरोना के स्पेशल नाम से नहीं है, परंतु वो दवाई कोरोना के मरीजों के लिए लाभदायक है, तो उसने सभी देशों में उसकी डिलीवरी कराई। 29 देशों में पहले दिन मतलब वहां पे पहुंचाई जहां पे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। उसने कहा कि हम अपने देश के साथ साथ इन देशों का भी ख्याल रखेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, इतना विकसित देश है, उसको भी हमने दवा पहुंचाई जिससे वहां पे के लोग बच सकें। हमारे देश ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वही हमारे सनातन धर्म का मूल सार वसुदेव कुटुंबकम का पालन किया। ये सनातन का मूल आधार माना जाता है। ठीक, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके व्याख्या में लिखा है, पर सेवा मतलब दूसरों की सेवा, पर सहायता मतलब दूसरों की सहायता, और पर हितार्थ कर्म करना ही पूजा है। मतलब दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के हित के बारे में सोचना ही पूजा है, और यही हमारे धर्म है। और धर्म क्या है हमारा? यही धर्म है, यही हमारे प्राप्त अंधकार को दूर भगाती है, यही हमारे व्यापक अंधकार को दूर भगाती है। क्लियर? एक और है हमारे एक महान शिक्षा शास्त्री हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वह भी मानववाद के समर्थक थे। उन्होंने भी एक लाइन बोली है, 99.99% ये सही है, शायद उन्हीं की लाइन है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही यह नारायण सेवा है। शायद रविन्द्रनाथ टैगोर हो सकते हैं या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कंफर्म कर लीजिएगा। नर सेवा ही नारायण सेवा है, यानी कि नर मतलब मनुष्यों की सेवा करना ही नारायण की सेवा, नारायण मतलब भगवान की सेवा है। तो मानववाद के ये रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, मगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सब मानववाद के समर्थक रहे हैं। आज हम मानववाद के मीमांसाओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मीमांसाएं क्या हैं? उन्होंने बताया कि मीमांसाएं समस्त तत्व क्या है उनका, संसार की समस्त प्रकृति का केंद्र बिंदु मानव है। भाई जो प्रकृति हो रही है, संसार में बदलाव आ रहा है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? मानव। मानव को स्पेशल माना गया है, वो जानवरों, पक्षियों वगैरह से अलग है, और वही हमारे संसार की प्रगति कर रहा है, चाहे वो नैतिक तौर से हो, चाहे भौतिक तौर से हो, चाहे आध्यात्मिक तौर से हो। उसके बाद ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा कहती है स्वयं के प्रयास से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। हम जितना प्रयास करेंगे तभी ज्ञान प्राप्त होगा। इसी संदर्भ में एक लाइन है, मानव ईश्वर की छाया से बना है। मतलब ईश्वर जो मानव है वो ईश्वर की छाया से, यानी कि उसकी परछाई से बना है, इस कारण उसे सृजनता में भागीदारी है। मतलब सृजनता मतलब जैसे दुनिया की सृजनकर्ता कौन माना जाता है? ईश्वर, और उसकी भागीदारी, मनुष्य की भी भागीदारी इस पूरी सृजनकर्ता में है। लास्ट, मूल मानव की प्रकृति लचीली व परिवर्तनशील है। मूल मीमांसा क्या है? मानव की जो प्रकृति है लचीली व प्रकृतिशील है। भाई मानव जो है की जो प्रकृति है, नेचर है, वो लचीला व प्रकृतिशील है, अतः मानव ही अपने भविष्य का रचयिता है। अब वो इसे अपने भविष्य का रचयिता स्वयं है, तो वो इसे गलत भी कर सकता है या सही भी कर सकता है। मूल मीमांसा हमें गुण और अवगुण बताती है, तो वो बता रहे हैं कि मानव अपने भविष्य का रचयिता स्वयं है, वो इसमें फायदे भी करा सकता है और अपना नुकसान भी करा सकता है। थैंक यू वेरी मच।